मियाओं के पास है कौन सा जुगाड़, कैसे बढ़ा देते हैं टमाटर के दाम। असम के सीएम ने जब खोला राज तो मियाओं में मच गया भूचाल। देश में इस वक्त टमाटर के साथ ही दूसरी सभी हरी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। सब्जी की इस महंगाई से आम लोग त्रस्त हैं। इसी के साथ ही सब्जियों की महंगाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। और सच कहें तो सांप्रदायिक सियासत। गुरुवार को पत्रकारों ने जब गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा से सब्जियों की कीमतों में वृद्धि को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, शहर में सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। शर्मा ने यह दावा किया कि जो सब्जी विक्रेता कीमत बढ़ा रहे हैं उनमें से ज्यादातर मियां लोग हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि गांव में किसानों के पास बिकने वाली सब्जियों के दाम ज्यादा नहीं है, लेकिन जब वही सब्जियां गांव से शहर में लाकर गुवाहाटी में बेची जाती हैं तो उसकी कीमत ज्यादा वसूल की जा रही है। इसकी वजह यह है कि गुवाहाटी में मुसलमान सब्जी बेच रहे हैं। अगर असमिया लोग सब्जी बेचते तो क्या वो अपने ही लोगों की बढ़ी हुई कीमत पर सब्जी बेचते? शर्मा ने आगे कहा कि ईद के वक्त गुवाहाटी का रास्ता बिल्कुल खाली था क्योंकि 70% ड्राइवर मुसलमान हैं। हम चाहते हैं कि असमिया लोग भी ड्राइविंग सीखें और सब्जियां बेचें। ऐसा करने से धीरे धीरे मुसलमानों की इन पेशों पर जो पकड़ बनी है वो खत्म हो जाएगी। शर्मा ने आगे कहा, मैं असमिया युवाओं से आगे आने की अपील करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं सभी मियां मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा के बयान पर एआईयूडीएफ के मुखिया और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री राज्य में असमिया और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सांसद बदरुद्दीन अजमल ने सरकार पर मारवाड़ियों से पैसा उधार लेने और इंटरेस्ट जमा करने का भी आरोप लगाया है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, चुनाव आ रहा है, चुनाव के वक्त सरकार को पैसे की जरूरत होती है। यह पैसा वो मारवाड़ी से लेते हैं और बाद में सूद सहित उन्हें पैसा लौटाते हैं, इसलिए सब्जियों का दाम बढ़ाया जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, हिमांता बिस्वा शर्मा राज्य के प्रशासनिक प्रमुख हैं। उनके मुंह से मुसलमान और असमिया लोगों के बीच फूट डालने वाली वक्तव्य सुनकर मुझे दुख पहुंचा है। अगर मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद असमिया और मुसलमानों के बीच कोई तनाव की स्थिति बने तो उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री ही होंगे। गौरतलब है कि असम में मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। एक वो मुसलमान जो असम के स्थायी निवासी हैं और उन्हें खिलौंजिया यानी इंडिजीनियस मुस्लिम कहा जाता है। वहीं दूसरा वह मुसलमान जो कई सालों से विस्थापित होकर असम में रह रहा है। मियां मुसलमान प्रवासी बंगाली मुसलमानों के वंशज हैं जो 20वीं सदी में असम के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते आ रहे हैं। ये प्रवासी बांग्लादेश के मैमन सिंह, रंगपुर और राजशाही डिवीजनों से आए थे। असम में इन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार खुलकर मियां मुसलमानों का विरोध करती रही है, जबकि खिलौंजिया मुसलमानों के लिए कई तरह की सरकारी परियोजनाएं बनाकर उन्हें संरक्षण दे रही है। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि कुछ भी देश में होता है तो हमको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उन्होंने कहा, देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्जाम भी मियां जी पर ही लगा देंगे। शायद अपनी निजी नाकामियों का ठिकारा भी मियां भाई के सर ही फोड़ते होंगे। आजकल पीएम मोदी के विदेशी मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है। उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक और आलू मांग कर काम चला लीजिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।